हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, लागू होगी, निश्चित ही लागू होगी। हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, लागू होगी, निश्चित ही लागू होगी। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र, आप देख रहे हैं चंपारण न्यूज़। बिहार के 4 लाख शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। हम ऐसा कहें कि बिहार के शिक्षकों के दिन अब अच्छे होने वाले हैं तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने के नाम से जाने जाते हैं और आज उन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने में कभी नहीं हिचकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट से यूपीएस मतलब पेंशन की एक नई स्कीम की मंजूरी मिल गई है और 2025 से यह पेंशन की नई योजना शुरू हो जाएगी भारत के सरकारी कर्मचारियों के लिए। और जैसे ही इस तरह के पेंशन भारत सरकार शुरू करेगी तो निश्चित ही राज्य सरकार पर इसका दबाव बढ़ेगा, क्योंकि देखा गया है कि जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्तों को बढ़ाती है तो राज्य सरकार भी इस पर पहल करती है और राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता देती है। जैसे ही केंद्र सरकार के तरफ से 2025 में यूपीएस पेंशन योजना शुरू कर दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली राज्य सरकार पर इसका दबाव पड़ेगा। और हम अक्सर यह सुनते हुए देखे हैं और यह कहते हुए भी सुने हैं कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बनाए हुए हैं। यहां तक कहते हैं कि चाचा इसका क्रेडिट आप ही ले लीजिए, लेकिन बिहार के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तो लागू कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं यूपीएस पेंशन स्कीम पर। आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह पेंशन स्कीम केंद्र सरकार वैसे कर्मचारियों को देने जा रही है जिन कर्मचारियों की सेवा की अवधि 25 वर्ष की पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपीएस जो नई पेंशन स्कीम है इसके अंतर्गत कुछ शर्तों को रखा गया है और अगर आप उस शर्तों के अनुसार कार्य करते हैं तो आपको पेंशन का फायदा मिलेगा। इसमें सबसे पहली शर्त है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी की अवधि 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मतलब आपने 25 वर्ष से अधिक दिनों तक सरकार की सेवा की है। अगर आपने 25 वर्षों से अधिक दिनों तक नौकरी कर ली है तो अंतिम 12 महीनों के सैलरी के औसत के आधा आपको पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इस स्कीम की दूसरी शर्त है कि अगर आपने 10 वर्षों से अधिक दिनों तक नौकरी कर ली है तो आपका पेंशन 10,000 रुपये का होगा। लेकिन इन दोनों शर्तों के साथ सबसे बड़ा सवाल कहिए या बड़ी समस्या कहिए वह यह है कि सरकार ने जो 25 साल के अवधि से अधिक नौकरी करने की बाध्यता रखी है, क्या वे लोग जो 40 वर्षों के बाद 42 वर्ष तक नौकरी प्राप्त करते हैं और 60 से 62 वर्ष तक वो रिटायर कर जाते हैं, क्या उनकी नौकरी की अवधि 25 वर्ष पूरी हो रही है? क्या उनको यह स्कीम या पेंशन की सुविधा प्राप्त होगी या वे इस तरह के पेंशन से वंचित रह जाएंगे? सरकार ने आपके साथ विकल्प की भी व्यवस्था रखी है कि आप यूपीएस चुन सकते हैं या एनपीएस चुन सकते हैं। एनपीएस भी पेंशन स्कीम योजना है, लेकिन अब आप जब एनपीएस के बारे में देखना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज पड़े हुए मिले हैं कि जिसमें एनपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लोग यह कहते हुए देखे और सुने गए हैं कि उन्हें 2200, 1800, 1700 रुपये का पेंशन प्राप्त होता है। अब एक व्यक्ति जो अपनी पूरी जिंदगी सरकार की और लोगों की सेवा में गुजार दिया, जिसने अपने जीवन के अंतिम समय तक मतलब नौकरी के अंतिम समय तक 80,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक का वेतन उठाया है और अब जब रिटायरमेंट कर गया तो उसको 1700, 1800, 2200 या 10,000 रुपए तक के आप पेंशन देते हैं, तो क्या वह अपने आगे की जीवन को गुजारने में, अपने बच्चों का परवरिश करने में सक्षम हो पाएगा? क्या ऐसी परिस्थिति में आप आशा करते हैं कि एक व्यक्ति एक ईमानदार कर्मचारी हो सकता है? दूसरी बात, क्या इस तरह के पेंशन योजना से सेना के जवान लाभान्वित होंगे? चाहे अर्धसैनिक बल हो या देश के किसी भी तरह के सैनिक हो जिनकी नौकरी 18 से 20 वर्ष तक की होती है, क्या उन्हें इस तरह का पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा? जब हमने इस तरह की पेंशन
स्कीम पर सरकारी कर्मचारियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि देश की 125 करोड़ जनता के अथक प्रयास से और इस देश की जनता के कारण ही सरकार इस तरह की पेंशन स्कीम पर सोचने को मजबूर हुई। आज भले ही उसने यूपीएस लागू किया, लेकिन हमारा विश्वास है कि देश की 125 करोड़ जनता अगर चाह दी और प्रयासरत रही तो एक दिन जरूर ही हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, निश्चित ही लागू होगी। वैसे आपका क्या राय है? क्या पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए या सरकार जो नई पेंशन स्कीम बना रही है इस तरह की पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को दिया जाए? आप अपना सुझाव कमेंट करके जरूर देंगे। देखते रहिए चंपारण मिरर। धन्यवाद।